हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग सीखने वाले हैं कि संघवाद क्या है, यह संघवाद किसे कहते हैं। यह वीडियो क्लास 10 के बच्चों के लिए है या उन सभी लोगों के लिए हम कह सकते हैं जिसे ये जानना है कि संघवाद किसे कहते हैं, यह संघवाद क्या होता है। ये उन सभी लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही आपको हेल्प करने वाला है। मतलब जो क्लास 10 में बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसे संघवाद किसे कहते हैं, यह क्या होता है, इसे कैसे लिखना है, किस प्रकार से इसे याद रखना है या इसको कैसे समझें। अच्छे से अगर कॉन्सेप्ट समझ आएंगे तो आप इसे बिना रटे इसका आंसर दे सकते हो, जवाब दे सकते हो। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं कि आखिर है क्या संघवाद। क्वेश्चन है संघवाद क्या है या संघवाद किसे कहते हैं। तो मैंने यहाँ आपकी सुविधा के लिए लिख के रखा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ये मत समझना कि इसको पढ़ के सुना दिया हो गया, नहीं नहीं, आपके भेजा में मैं उतार के ही रहूंगा। ठीक है, कहता है कि जब किसी देश में दो या दो से अधिक स्तर वाली सरकार हो तो उसे संघवाद कहते हैं। बात यहीं तक खत्म नहीं होती है, बात यहाँ शुरू होती है यहीं से कि आखिर जब किसी देश में, सभी को पता है कि देश क्या है, या ठीक है देश को लोग जान रहा है, लेकिन देश में दो या दो से अधिक स्तर वाली सरकार, दो या दो से अधिक, ये भी चलो समझ में आ गया मान लीजिए, लेकिन अधिक स्तर वाली सरकार क्या है, यही तो समझना है हमें। बस यही वर्ड को समझना कि स्तर वाली सरकार क्या होता है। तो चलिए हम यहाँ पर एक ब्लैंक पेज लेते हैं और आपको इसके द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर एक वर्ड आया, दो या दो से अधिक स्तर वाली सरकार, मतलब हम कह सकते हैं हमें इस वर्ड को समझना है कि आखिर स्तर होता है क्या। ठीक है, तो स्तर कहने का मतलब स्तर को हम बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने एक वस्तु रखा, ठीक है, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इस पर बी कोई वस्तु रखा, फिर इसके ऊपर कोई सी कोई वस्तु रखा, तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ये जो लगातार एक के ऊपर एक के ऊपर एक जा रहा है, यही तो स्तर है। अर्थात हम कह सकते हैं आपके घर की जो दीवार जो बनी है, आखिर जो दीवार बनती है ना, ईंटों को जोड़ के बनाया जाता है ना। तो आप ऐसे ऐसे सोचो, मान लीजिए एक ईंटा ये हो गया, अगर इसके ऊपर भी एक ईंटा जोड़ दें तो ये ईंटा का स्तर कहलाएगा, ईंट की स्तर, इसके ऊपर जोड़ दिए, जितना जोड़ना जोड़ दीजिए। तो अस्तर कब बनती है, जब दो बनाइएगा तब। अगर आप एक ईंटा रखिएगा तो इसको अस्तर, ईंटे का अस्तर नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन जैसे आप दो रख दिए, ये ईंटे का अस्तर हो गया, चूंकि एक के ऊपर एक होना चाहिए। ठीक है, तो जिस प्रकार से मैंने ईंट का एग्जाम्पल लिया आपको समझाने के लिए, उसी प्रकार से अब आपको समझना है। यहाँ सरकार की बात हो रही है, सरकार की बात हो रही है, ठीक है, वो भी दो या दो से अधिक स्तर वाली सरकार। तो स्तर का मतलब आपको समझ में आ गया। अब आइए सरकार की बात करते हैं। तो जैसे कि पता है हमारे देश में सरकार तीन है। कौन कौन? एक हो गया केंद्र सरकार, एक हो गया राज्य सरकार, एक हो गया आपका क्षेत्रीय सरकार। ये तीन तरह के सरकार हो गए। ठीक है, तो कहने का मतलब सबसे जो ऊंचा स्तर पर आएगा, सबसे ऊंचा स्तर जो आएगा वो हो गया आपका केंद्र सरकार, उससे छोटा आएगा आपका राज्य सरकार, और उससे भी छोटा आएगा आपका क्षेत्रीय सरकार। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, स्तर बन रहा है ना, एक के बाद एक के बाद एक जो स्तर बन रहा है, तो यहाँ सरकार का स्तर बन रहा है, इसीलिए हम इसे क्या कर सकते हैं, सरकार का स्तर। कि जब किसी देश में सरकार का जो स्तर है, सरकार का जो स्तर है, स्तर है मतलब एक के बाद एक, मतलब स्तर का वर्ड यूज हुआ तो समझ जाइएगा कि सरकार दो या दो से अधिक सरकार होगा उस देश में। ठीक है, दो या दो से अधिक होगा तभी स्तर बन सकता है। तो दो या दो से अधिक अधिक स्तर वाले सरकार को हम क्या कहते हैं, संघवाद कहते हैं। ठीक है, तो हमारे देश में तीन स्तर की सरकार हो गया। एक हो गया कि भैया केंद्र सरकार, दूसरा क्या हो गया राज्य सरकार, और तीसरा क्या हो गया क्षेत्रीय सरकार। ठीक है, यह स्थानीय सरकार इसे कहते हैं। तो केंद्र सरकार क्या है, ये पूरे देश की बात करते हैं, पूरे देश को संभालता है, देश के हित या राष्ट्र के हित में कार्य करता है। राज्य सरकार का क्या काम है, ये सिर्फ एक सीमित जो क्षेत्र है
अर्थात एक राज्य को ये संभालेगा। क्षेत्रीय सरकार क्या होता है? मान लीजिए क्षेत्र के अंदर, राज्य के अंदर जो आपके क्या हैं, आपके पंचायत हैं, ठीक है, या कह सकते हैं पंचायत जहां नहीं है, गांव में पंचायत होता है, अगर शहर है तो वो हो गया आपका नगर, ठीक है, नगर हो गया, पंचायत हो गया, नगर निगम हो गया, ये सब में स्थानीय सरकार होती है। तो अब क्या करना है, आपको इस परिभाषा को रटना नहीं, पूरा आराम से इसे समझना है, और हमने जैसे आपको बताया उसी प्रकार से आपको याद करना है। ये परिभाषा था कि जब किसी देश में 2 या 2 से अधिक स्तर वाली सरकार हो तो उसे हम संघवाद कहते हैं, ठीक है। तो आप इसे इमेजिन कीजिएगा, स्तर का मतलब 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, एक के ऊपर एक ऐसा अगर वस्तु रखें तो वस्तु का स्तर हो गया। अगर एक सरकार ये है, इसके ऊपर भी सरकार, इसके ऊपर भी सरकार हो, मतलब एक हो गया आपका, एक मिनट, एक के ऊपर एक मान लो कर दिए, ये हो गया आपका स्थानीय सरकार, या कह सकते हैं क्षेत्रीय सरकार, ठीक है। दोनों में से कुछ भी एक बोल सकते हैं। एक हो गया आपका राज्य सरकार, और इसके ऊपर केंद्र सरकार। तो आप देख रहे हैं सबसे नीचे लेवल में, सबसे छोटा लेवल में ये हो गया, इसके ऊपर हल्का राज्य, इससे ऊपर सबसे ऊपर बढ़ के आएगा केंद्र, ठीक है। तो ये हो गया एक के बाद जो सरकार का स्तर बनाए तो हम सरकार का स्तर कहते हैं। तो ये जिस देश में होगा उसे हम संघवाद कहेंगे। तो अर्थात भारत क्या है, तो संघवाद है, ठीक है। तो आई होप आप इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि संघवाद क्या होता है या संघवाद किसे कहते हैं, और इसका परिभाषा रटना नहीं है बल्कि समझना है। अगर समझ गए होंगे तो आप इजी वे में आप लाइफ टाइम कभी भी भूलेंगे नहीं और एग्जाम में आसानी से लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। इसी प्रकार से आपको रोजाना वीडियो मिलते जाएगा, और ये संघवाद जो चैप्टर है, इस चैप्टर के जितने सारे प्रश्न हैं, इससे सभी जो प्रश्न हैं, ये सभी प्रश्नों का उत्तर हम आपको इस चैनल के माध्यम से आपको हम कंप्लीट करवा देंगे। तो अगर कोई भी प्रश्न आपको परेशानी कर रहा है, दिक्कत कर रहा है, समस्या कर रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस सवाल का जवाब जरूर देंगे, ये 100% गारंटी है।